Hello everyone, welcome to Level Up. My name is Abhishek and I am here again continuing our grammar series, and this is the second video of our grammar, that is subject plus verb agreement. This is part 2. तो जिन्होंने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो ऊपर कार्ड में एक स्लॉट बन के आ रहा है, उसमें क्लिक करें और इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का पहला पार्ट देख सकते हैं। और मैं हर एक दो दिन में वीडियो डालता रहूँगा, 2-3 महीने में ही हम लोग सारे के सारे जो भी पूरी अपनी ग्रामर है वो सारी कवर कर लेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नया वीडियो मैं डालूं तुरंत उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जिनको भी लगता है कि उन्हें तो सारे रूल्स आते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के, वो भी इस वीडियो को देखें। मिलेगा नया रूल जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी और साथ साथ में उनका रिवीजन भी होता रहेगा। और जिनको भी डाउट्स हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक में, उन लोगों के डाउट्स भी दूर होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर आर्टिकल जो दे रखा हो, दो आर्टिकल का यूज़ कैसे होता है, आर्टिकल में कब कैसे वर्ब यूज़ होती है वो देखा था। ईच से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो वो चीज़ देखी थी। यूज़ ऑफ मैनी देखा था हम लोगों ने। ईच के बाद अगर ऑफ आ रहा हो, एवरी ऑफ, वन ऑफ, तो उसको देखा था हम लोगों ने। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में, जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है, मोनू अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स वॉज ऑब्लिक व प्रेजेंट एट द स्टेडियम। तो इसमें हम लोगों को ये देखना है, इस वाले जो भी आज का वीडियो है इसमें जो पहला रूल है उसमें हम लोग यही देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि इसमें दे रखे हैं मोनू एंड हिज फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट दे रखा है, तो फिर जो भी वर्ब यूज होगी वॉज ऑब्लिक वर, वो किस वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी, पहले वाले मोनू के हिसाब से या फिर सेकंड वाले सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स के हिसाब से यूज होगी। और हम लोग साथ में ट्रिक भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग वॉज लगाएंगे, कैसे वर्ब लगाएंगे। ऐसे नहीं कि केवल बोल दिया याद कर लो, और ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे, सारी चीजें हम लोग ट्रिक से सीखेंगे। तो जो भी स्टेटमेंट दे रखा है पहला, उसको देखते हैं हम लोग और समझते हैं चीजों को, कि अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दे रखे हैं और वो किससे जुड़े हुए हो, एज वेल एज से या फिर विद, along with, together with से, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, इनमें से किसी भी एक वर्ड से जुड़े हुए हों। जैसे कि पहला वाला सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ, accompanied by। इसमें दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मोनू, हिज फ्रेंड्स, और ये किससे जुड़ा हुआ, accompanied by से जुड़ा हुआ है। तो जो भी वर्ब यूज होगी वो किसके हिसाब से यूज होगी, वर्ब हमेशा यूज होगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें पहला सब्जेक्ट क्या है, मोनू। तो मोनू के हिसाब से इसमें क्या यूज होगी, वर यूज नहीं होगी। क्या यूज हो जाएगा, वॉज यूज हो जाएगा, है ना। तो मोनू अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट द स्टेडियम, ये इसका क्या हो जाएगा, सही फॉर्म होगा। अब देखो इसको याद कैसे करना है, कि अगर ये सारे वर्ड्स दे रखे हो सब्जेक्ट में तो उसको कैसे याद रखेंगे, ताकि हम लोगों को याद रहे कि वर्ब किसके हिसाब से यूज करनी है, जो भी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करनी है। तो देखो पहला वाला स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। पहले स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, मोनू अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स वॉज ऑब्लिक वर प्रेजेंट एट द स्टेडियम। तो इसमें देखो अगर इसका सेंस निकालोगे, हिंदी निकालोगे, तो हिंदी क्या निकलेगी, मोनू अपने फ्रेंड्स के साथ में स्टेडियम में प्रेजेंट था, है ना। तो इसमें मेन सब्जेक्ट कौन सा है, प्राइमरी सब्जेक्ट किस पे, फोकस किस पे हो रहा है, मेन चीज किस पे फोकस हो रही है, मोनू पे फोकस हो रही है, कि मोनू स्टेडियम में प्रेजेंट था और उसके साथ में कौन थे, उसके फ्रेंड भी थे, है ना। तो मेन फोकस किस पे जा रहा है, पहले सब्जेक्ट पे जा रहा है, कि मोनू अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स वॉज वर प्रेजेंट एट द स्टेडियम। तो फोकस किस पे हो रहा है, ये मोनू पे हो रहा है, कि मोनू स्टेडियम में प्रेजेंट था और उसके साथ में उसके फ्रेंड्स भी थे। इस वजह से जो भी इसका मेन सब्जेक्ट होगा वो मोनू होगा, और मोनू के हिसाब से ही क्या वर्ब यूज होगी, वॉज यूज होगी, वर यूज नहीं होगी। ओके। ऐसे ही सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, यू एंड नॉट योर ब्रदर इज ऑब्लिक आर गिल्टी। इसका मतलब क्या है, इसका भी सेंस निकालते हैं, मतलब निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि यू नॉट योर एंड नॉट योर ब्रदर, कि तुम गिल्टी हो, तुम्हारा भाई गिल्टी नहीं है। तो इसका भी मेन सब्जेक्ट कौन दिख रहा है, कौन मेन सब्जेक्ट कौन सेंस से समझ में आ रहा है, यू समझ में आ रहा है ना। तो यू के हिसाब से यहाँ पे वर्ब यूज होगी, और यू के हिसाब से वर्ब क्या यूज होगी, आर यूज होगी। तो ये सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू एंड नॉट योर ब्रदर आर गिल्टी। ओके। इस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इस वाले सेंटेंस में। या फिर इसको अगर आप लोगों ने याद कर रखा है कि एंड नॉट अगर आ जाए, यहाँ पे एंड नॉट आ जाए, तो एंड नॉट के हिसाब से क्या होगा, कि जो भी वर्ब यूज होगी फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे यू है, तो उस हिसाब से वर्ब क्या आ जाएगी, आर आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ द टीचर्स वॉज ऑब्लिक वर गोइंग टू सी पार्क।
इसमें क्या होगा, इसका देखो सेंस निकालते हैं। इसका सेंस निकालोगे तो क्या आएगा कि प्रिंसिपल टीचर्स के साथ में पार्क देखने जा रहा था, है ना। तो प्रिंसिपल टीचर्स के साथ में, तो मेन सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, मेन फोकस किसके ऊपर हो रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर हो रहा है ना, कि प्रिंसिपल जा रहा था और उसके साथ में टीचर्स भी जा रहे थे। तो मेन फोकस किसके ऊपर हो रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर हो रहा है। तो जब मेन फोकस प्रिंसिपल के ऊपर हो रहा है तो मेन कौन सा वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और प्रिंसिपल के हिसाब से क्या वर्ब आ जाएगी, वॉज आ जाएगी, वर नहीं आएगी। ऐसे ही नेक्स्ट वाले सेंटेंस में भी है ना। या फिर इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे याद रख सकते हैं कि एज वेल एज, ये इनमें से कोई भी एक वर्ड आ जाए, जो भी वर्ब यूज होगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। सारे में क्या हो रहा है, अकम्पनीड बाय, एंड नॉट, इधर भी एंड नॉट आ रहा है ना। इसके बाद क्या है, अलॉन्ग विथ कहाँ दे रखा है, इसमें ये दे रखा है। ऐसे ही एज वेल एज दे रखा है ना। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक यही है कि अगर हम लोग उसका सेंस निकालेंगे तो सेंस में क्या होगा कि जो मेन प्राइमरी सब्जेक्ट होगा, वो प्राइमरी सब्जेक्ट कौन सा होगा, पहला वाला होगा। इसमें मोनू था, इधर द प्रिंसिपल था, इसमें क्या था, यू हो रहा था, है ना। कि जो भी प्राइमरी, जो सेंस निकालोगे तो मेन सब्जेक्ट जो भी आएगा वो कौन सा आएगा, पहला वाला आएगा। इस तरीके से इसको याद रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट में दे रखा है कि अगर सेंटेंस में क्या दे रखा हो, नाइदर नॉर दे रखा हो, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नॉर और बट नन बट, तो इसके हिसाब से क्या होगा, इसमें वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो सेंटेंस देखो, नॉट ओनली मोनू बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वॉज ऑब्लिक व प्रेजेंट एट द स्टेडियम। तो ये अगर सीधे सीधे पता है तब तो ठीक है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो दे रखा है, तो सेकंड वाला जो भी है हमारा, हिज फ्रेंड्स के हिसाब से क्या आ जाएगा, वर आ जाएगी, वर्ब, है ना, वर सही हो जाएगा अपना। पर देखो सेंस से कैसे याद रखेंगे हम लोग, सेंस से ऐसे याद रखेंगे कि अगर सब्जेक्ट क्या हो, दोनों इंपॉर्टेंट लग रहा हो आपको, कि सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, या फिर दूसरा वाला आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो, तो जो भी वर्ब यूज होगी वो किसके हिसाब से यूज होगी, जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट है, या फिर सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट या फिर सेकंड वाला सब्जेक्ट, नियरेस्ट किसके, वर्ब से नियरेस्ट। इस वाले हैव से नियरेस्ट कौन सा है, योर ब्रदर है। वॉज वर्ड से नियरेस्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स है। तो इसी के हिसाब से वर्ब यूज होगी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वर्ब किसके हिसाब से यूज होगी, सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। कब यूज होगी, जब नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉर और नन बट दे रखा हो। या फिर कैसे ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं कि जब दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट लग रहा हो, कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो, दोनों लग रहा हो कि भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसमें नॉट ओनली मोनू बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स वॉज वर प्रेजेंट एट द स्टेडियम। इसमें देखो इसका मतलब निकालो तो क्या होगा कि ना केवल मोनू, नॉट ओनली मोनू बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड भी स्टेडियम में प्रेजेंट थे। तो इसमें केवल मोनू पे फोकस हो रहा है क्या, नहीं। किस पे फोकस हो रहा है, दोनों पे फोकस हो रहा है, कि केवल मोनू ही नहीं, नॉट ओनली मोनू बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स भी प्रेजेंट थे। तो दोनों सब्जेक्ट पे फोकस हो रहा है। तो क्या होगा, वर्ब सेकंड वाले के हिसाब से आएगी, या फिर जो भी वर्ब है उसके नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। तो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स। तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से क्या वर्ब हो जाएगी, वर, ओके। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है, नाइदर यू नॉर योर ब्रदर हैव कम। इसमें देखो इसका सेंस निकालते हैं, क्या होगा कि ना तो तुम, नॉट योर ब्रदर, ना तुम्हारा भाई आया है, ना तो तुम आए हो ना तो तुम्हारा भाई आया है ना। तो दोनों लोग नहीं आए हैं, दोनों में ही इंपॉर्टेंस हो रही है दोनों की, है ना। दोनों ही सब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अब क्या होगा, जो भी वर्ब यूज होगी वो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है, जो सबसे पास में सब्जेक्ट है, जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है, योर ब्रदर, उसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी। तो योर ब्रदर के हिसाब से वर्ब क्या हो जाएगी, हैज हो जाएगी, हैव नहीं होगी। तो क्या सही हो जाएगा सेंटेंस, नॉर यू नॉर योर ब्रदर हैज कम, ओके। और दूसरा तरीका क्या है, सीधे सीधे याद कर लें कि अगर ये सारी चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो नॉर और नन बट, तो वर्ब हमेशा क्या होगी, सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है अपना, नेक्स्ट रूल है अपना यूज ऑफ बट। यूज ऑफ बट में क्या होगा, देखो कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, इसमें भी दो सब्जेक्ट होंगे, है ना। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं, मोहन बट हिज फ्रेंड्स, फिर वर्ब आ रही है। तो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट कौन सा है, पहला सब्जेक्ट क्या है, मोहन, दूसरा क्या है, हिज फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर पहला जो भी सब्जेक्ट है वो कैसा हो, पॉजिटिव टर्म हो,
उसके बाद बट आया जाएगा, उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो कोई नाउन या प्रोनाउन है। तो जो भी वर्ब यूज होगी या जो भी पीछे की चीजें यूज होंगी वो सारी किसके हिसाब से यूज होंगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होंगी। दूसरा क्या है कि अगर स्टार्टिंग में नेगेटिव टर्म आ जाए, नेगेटिव वाला नाउन या प्रोनाउन, नेगेटिव सब्जेक्ट हो, उसके बाद क्या आ जाए, बट आ जाए, उसके बाद फिर से नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो जो भी सब उसके बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो किसके हिसाब से यूज होगी, सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि मोहन बट हिज फ्रेंड्स। तो इसमें जो भी मोहन है वो कैसा है, नेगेटिव टर्म है कि पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव है जब तो क्या होगा, मोहन बट हिज फ्रेंड्स, तो वॉज आएगा कि वर आएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोहन। तो मोहन के हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पे, वॉज आ जाएगा, वर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मोहन बट हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट इन द कॉलेज। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दे रखा है, देखो, नन बट हिज फ्रेंड्स। दो सब्जेक्ट कौन कौन से, नन और हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखो पहला जो भी टर्म दे रखा है वो कैसा है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव है तो फिर वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सेकंड वाले के हिसाब से आएगी। सेकंड वाले के हिसाब से आएगी तो देखो क्या होगा, नन बट हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वॉज कैंसिल हो जाएगा, वर प्रेजेंट इन द कॉलेज। तो नन बट हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन कॉलेज। अब देखो इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है, ये तो हम समझ गए कि अगर पॉजिटिव टर्म हो, बट से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो, और अगर पॉजिटिव टर्म हो पहला वाला तो फिर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, अगर नेगेटिव हो पहला वाला तो फिर सेकंड सब्जेक्ट होता है। तो इसको देखो कैसे याद रखेंगे। दूसरा वाला रूल देखो, दूसरे वाले में क्या है कि अगर बट लगाओ हो और आगे नेगेटिव लिखा हो, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उसने मना कर दिया। नेगेटिव वाले ने क्या किया, मना कर दिया। जब नेगेटिव वाले ने मना कर दिया तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सेकंड वाले के हिसाब से आएगी। यहाँ पे देखो, नन बट हिज फ्रेंड्स, तो नन ने तो क्या कर दिया, मना कर दिया। दूसरा कौन बचा, हिज फ्रेंड्स, तो हिज फ्रेंड के हिसाब से वर्ब क्या आ जाएगी, वर आ जाएगी, वॉज कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गई, इसकी ट्रिक हो गई। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, तो याद करने के लिए ट्रिक समझ में आ गई ना। ट्रिक क्या हो जाएगी कि नेगेटिव वाला जो टर्म है उसने तो क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब मना कर दिया उसने तो फिर दूसरे वाले के हिसाब से वर्ब आ जाएगी। दूसरा रूल है उसके, उसमें क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव टर्म से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव के हिसाब से क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट में ये है कि अगर सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तब क्या यूज करेंगे, तो इसके जस्ट बाद जो भी वर्ब, जो भी नाउन यूज होगा वो कैसा यूज होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा। और उसके बाद जो भी वर्ब यूज होगी प्लूरल वर्ब यूज होगी। इसको ऐसे समझते हैं कि अ नंबर ऑफ, पहली चीज तो ये कि काउंटेबल नाउन ही क्यों, अनकाउंटेबल क्यों नहीं यूज हो सकता, क्योंकि अगर अ नंबर ऑफ लिखा है, अ लार्ज नंबर, नंबर हो रहा है, तो जो अनकाउंटेबल चीज है उसका तो नंबर हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे कौन सी हमेशा यूज होगा, नाउन, काउंटेबल नाउन ही यूज होगा, है ना। ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग कि अ नंबर ऑफ वाटर, नहीं बोल सकते ना। अ नंबर ऑफ गोल्ड नहीं बोल सकते, हमेशा कैसा यूज होगा, काउंटेबल नाउन ही होगा जिसको काउंट कर सकते हैं। जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज, अ नंबर ऑफ टीचर्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ प्लेयर्स, ऐसे यूज होगा, ठीक है। और वो भी हमेशा कैसे यूज होंगे, प्लूरल में ही यूज होंगे। ऐसे नहीं कह सकते हम लोग कि अ नंबर ऑफ बॉय, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या बोलेंगे, अ नंबर ऑफ बॉयज बोलेंगे हमेशा, ठीक है। अ ग्रेट नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा इन सारे वर्ड्स के बाद में। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। ओके, इसको याद कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक ट्रिक होती है इसको याद करने के लिए, APP, आप रूल। क्या बोलते हैं इसको, आप रूल, APP, आप रूल के हिसाब से क्या होगा कि ए से स्टार्ट होगा सेंटेंस, ए, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना। उसके बाद जो भी नाउन यूज होगा वो कैसा होगा, प्लूरल। और फिर उसके बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, प्लूरल। ओके, अब देखो इसको एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल में देखो, अ नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ मिल गया। इसके बाद जो भी यूज होगा नाउन, हमारी जो भी काउंटेबल नाउन यूज होगी वो कैसी होगी, प्लूरल। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये तो सही हो गया, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो भी वर्ब है वॉज आएगा कि वर आएगा, तो आप रूल क्या बोलता है, APP, वर्ब कैसी होगी, ए से स्टार्ट हो रहा है, अ नंबर ऑफ, है ना। तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल ही होगी, और नाउन भी कैसा होगा, प्लूरल ही होगा। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन सी है, वर्ब, वॉज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो क्या सही हो जाएगा अपना सेंटेंस? क्या सही होगा? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन कॉलेज। ओके, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है हमारी? एपीपी, एपीपी रूल। ओके, ये नेक्स्ट सेंटेंस, इसको करके देखो, इसको पॉज करो और बताओ इसमें एरर कहाँ पे है ना? मैं इसको बता रहा हूँ डायरेक्ट। इसमें देखो क्या है कि सेंटेंस क्या दे रखा है? द सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज अटेंडिंग मीटिंग विद अ ग्रेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, या फिर नो एरर। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी। अब ये देखो एक ही पर्सन है कि दो पर्सन है, जो अपने कल वाले वीडियो में बताया था? ये क्या है? एक ही पर्सन है। क्यों एक ही पर्सन है? क्योंकि एक ही बार आर्टिकल यूज हो रहा है, द। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल पर्सन। तो सिंगल पर्सन के हिसाब से तो आ रही है एज, यानी कि ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द सीईओ एंड डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज अटेंडिंग मीटिंग विद अ ग्रेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर अ ग्रेट नंबर ऑफ दे रखा हो तो इसके बाद में कैसा क्या यूज होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होता है। तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय दे रखा है, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद में, अ ग्रेट नंबर ऑफ के बाद में एम्प्लॉय के प्लूरल दे रखा है? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ ग्रेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? द सीईओ एंड अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज अटेंडिंग मीटिंग विद ग्रेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग? ऐप रूल से याद रखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना कि अगर स्टार्टिंग किससे हो जाए? द नंबर ऑफ। जैसे द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसे। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? हाँ, पहले तो ये देखते हैं कि होता क्या है इसमें, कि द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि क्या यूज होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और उसके बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो कैसी यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। इसके पहले वाले में वर्ब कैसी यूज हो रही थी? प्लूरल यूज हो रही थी। यहाँ पे कैसी वर्ब यूज हो रही है? सिंगुलर यूज हो रही है। कब सिंगुलर यूज हो रही है? जब किससे स्टार्ट हो? द नंबर ऑफ से। आ नंबर ऑफ से नहीं स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है? द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है टीपीएस रूल। इसको क्या बोलते हैं? टीपीएस रूल। टीपीएस रूल के हिसाब से क्या होगा? द नंबर ऑफ, पी से प्लूरल नाउन, एस से सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, अब देखो इसको क्या पढ़ो, इसको सेंटेंस को। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल ये है ना, स्टूडेंट्स, इज आर। तो क्या यूज होगा? इज यूज होगा यहाँ पे, आर यूज नहीं होगा इस बार। तो क्या सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ग्रेट इन कॉलेज। ओके, समझ में आ गया ना? इसके पहले वाले में क्या है, कौन सा हम लोगों ने रूल यूज किया था? एपीपी, आप रूल। इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे? टीपीएस रूल यूज करेंगे। ओके, अब देखो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि अगर सेंटेंस में क्या दे रखा है? सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हों? अमाउंट ऑफ या फिर क्वांटिटी ऑफ दे रखा हो सब्जेक्ट में। जैसे क्या एग्जांपल? द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ राइस, द अमाउंट ऑफ गोल्ड, ऐसे करके, है ना? या फिर द क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऐसे करके। तो उसके बाद जो भी नाउन यूज होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा। काउंटेबल नाउन क्यों नहीं यूज होगा? क्योंकि जो भी चीज का नंबर होता है उसकी क्वांटिटी थोड़ी बता सकते हैं हम लोग। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बॉयज की क्वांटिटी कितनी है, बॉयज का अमाउंट कितना है। जो भी काउंट करने वाली चीजें होती है उनका तो नंबर होता है, और जो चीजें काउंट करने वाली नहीं होती है, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनका क्या होता है? अमाउंट होता है। उनकी क्या होती है? क्वांटिटी यूज होती है। तो अगर जब भी क्या लिखा हो सेंटेंस में, द अमाउंट ऑफ या फिर द क्वांटिटी ऑफ, तो हमेशा क्या यूज होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा। और जहाँ पे भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, यानी कि वहां पे काउंट तो कर नहीं सकते। जब काउंट नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगी, है ना? प्लूरल वर्ब नहीं यूज होगी कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते तो प्लूरल बनेगा ही नहीं। चलो इसको एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। एग्जाम्पल के हिसाब से क्या होगा? द अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ आ गया है ना, द अमाउंट ऑफ वाटर। इसके बाद कैसा यूज होगा? द अमाउंट ऑफ के बाद क्या होगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, वाटर। वाटर्स नहीं लिख सकते, बॉयज नहीं लिख सकते, बॉय नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते बॉय बॉयज? क्योंकि वो क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? वाटर आएगा। वाटर्स भी नहीं लिख सकते हम लोग। क्या आएगा यहाँ पे? द अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट सफिशियंट इन द टैंक। सिंगुलर वर्ब के हिसाब से क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर इज नॉट सफिशियंट इन द टैंक। नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मेटल प्रेजेंट इन दिस कॉइन इज 50%।
ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ के बाद हम लोगों ने क्या यूज किया है, अनकाउंटेबल नाउन यूज किया है। और जो भी यहाँ पे वर्ब यूज करी इज, वो भी कैसी वर्ब यूज करी है, सिंगुलर यूज करी है हम लोगों ने। तो यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है दूसरा वाला। और पहले वाले में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, वर्ब नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए रूल्स के साथ में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के नए पार्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो में नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, कुछ भी आपका डाउट क्लियर हुआ है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं, कोई भी अगर सजेशन हो। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।